हे गाइस, अभी हम जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं। हम कभी भी कोई लाइब्रेरी में जाते हैं और हमें कोई बुक शेल्फ में से पर्टिकुलर बुक का पेज पढ़ना है, तो हम उस लोकेशन पे जाके वो पेज खोलते हैं उस बुक में से, राइट। तो ऐसे ही हमारे जीनोमिक लाइब्रेरी में होता है। इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल जो है उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें तुम्हारा हम आइसोलेट करके निकालते हैं फॉर फर्दर स्टडीज। उसके लिए ये जीनोमिक लाइब्रेरीज होते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरीज आर नथिंग बट एक बैक्टीरिया है जिसमें तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है, उसमें तुम्हारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है। वो उस बैक्टीरिया को पूरा लाइस कर कर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग कर कर उसकी फर्दर स्टडीज, उसके लिए ये जीनोमिक लाइब्रेरीज है, राइट। अभी ये जो बुक शेल्फ है उसको तुम हमारे कॉन्टेक्स्ट में मीडिया कंसीडर कर सकते हो जिसपे बैक्टीरिया हम ग्रो कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है। और ये समझो वो बुक है बैक्टीरिया जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है, और वो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल में का जीन ऑफ इंटरेस्ट समझो वो स्पेसिफिक पेज है। तो ये सारा जो कंसेप्ट है यही यहाँ पर यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इट इज अ कलेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेन करने वाला सीक्वेंस होता है। अभी टाइप इसके दो है, डीएनए लाइब्रेरी और सी डीएनए लाइब्रेरी। डीएनए लाइब्रेरी होता है वो डीएनए होते हैं, उसमें डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं तुम्हारे, और डायरेक्टली डीएनए से लिया जाता है, राइट। और सीडीएनए लाइब्रेरी में पहले जो एमआरएनए होता है, तुम्हारे जो पूरा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल होगा उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए होगा, उसका उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे हम बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड, और बाद में उससे उससे बनने वाला सीडीएनए उसको हम स्टोर करेंगे, राइट। तो ऐसा चीज है। इसमें फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो डीएनए लाइब्रेरी में इसमें हम डायरेक्टली डीएनए को स्टोर करेंगे, राइट। हमारे जो सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डीएनए फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो अब देखो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तुम्हारा। तो अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अलग अलग सीक्वेंसेस हो गए, लाइक एक्सॉन और इंट्रॉन। और ये जो इंट्रॉन है वो जंक जीन है। जंक जीन क्यों? वो आगे जाके उसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एमआरएनए में उसका कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं होता, मतलब ये इसका कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगा जो ब्लू में दिखा है वो, और जो ब्लैक में दिखा है एक्सॉन्स, उनका आगे जाके वो एमआरएनए में कोड होते हैं और उससे बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होता है तुम्हारा। और ये जो पिंक में मैंने दिखाया वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी एक एक्सॉन है, बट मैंने एक स्पेसिफिकली अलग कर के दिखाया जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ये भी आगे जाके एमआरएनए में इनकॉर्पोरेट होता है, मतलब कोड होता है। और अभी ये है, मतलब अगर तुम डीएनए जीनोमिक लाइब्रेरी बनाओगे तब ये पूरा सीक्वेंस आएगा तुम्हारा, राइट। लेकिन तुम अगर सीडीएनए लाइब्रेरी बनाओगे तभी क्या होगा, डायरेक्टली एमआरएनए से सीडीएनए लाइब्रेरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेंगे, राइट, एमआरएनए से। तो इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद कुछ ऐसा डीएनए दिखेगा। यहाँ पर तुम क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पर इंट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं थे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको आगे बताता हूँ, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है सीडीएनए लाइब्रेरी का और डीएनए लाइब्रेरी का। अभी ये जो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी है उसमें देखो, ये हमने पहले के लेक्चर से देखते आए हुए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा कोई सेल में, हमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि हमें हमारे होस्ट सेल में वो इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला सेल है, इसका
सेलाइज करेंगे, मतलब डिसरप्शन करेंगे, बाद में सेल एक्सट्रैक्ट बनेगा, बाद में उसको आइसोलेट करेंगे। ये सब पहले के लेक्चर्स में बताया, राइट। बाद में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हेल्प से हम जो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट से वहाँ पे क्लीव करेंगे और हमें मिलेगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके आजू बाजू रिस्ट्रिक्शन साइट्स होगी। वही सेम चीज़ हम हमारे वेक्टर के साथ करेंगे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स पे, बाद में हमें वो भी क्लीव करके आगे मिलेगा, राइट। बाद में इन दोनों को लाइगेट करेंगे और हमें रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल मिलेगा। इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें कुछ मॉलिक्यूल्स में जाएगा वेक्टर, कुछ में नहीं जाएगा। इन्होंने लिखा है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल कुछ में जाएगा कुछ में नहीं जाएगा, राइट। और बाद में तुम्हें कुछ ऐसी ग्रोथ दिखेगी, ये पिंक में मैंने दिखा है कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल गया है। कई बार हमें वो ऐसा लाइक विजुअली नहीं दिखता, हमें स्क्रीनिंग टेक्निक से ही समझना पड़ता है आगे, राइट। तो स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग क्या है, कितने टाइप से, उसके पहले बताए। तो यही है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी।